चलिए थर्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्सरसाइज है 10.4, थर्ड का सेकंड पार्ट है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब जिसकी चार दीवारी हो, बंधा हुआ हो, बाय द लाइन, लाइन दे रखी है, एरिया बाउंडेड बाय 2y, थर्ड के सेकंड में y equals to find the area of the region bounded by y equals to 3x plus 2, x axis x equal to -1 and x equal to ये दिया। तो एरिया हमने इसके बीच में निकालना है, लिमिट साफ दे रखी है, x की जो वैल्यू जाएगी वो -1 से 1 कह रहा है और x एक्सिस के साथ कह रहा है। सॉल्यूशन है, कंसीडर कर लो 1 को, टेबल बना लो, y इक्वल टू 3x प्लस 2, x की वैल्यू डाल दो -1 0 1, -1 है 0 है 1 है, x की वैल्यू -1 डालोगे तो y की वैल्यू आती रहेगी आपके पास, y की वैल्यू निकाल लो। जैसे x को -1 डालोगे तो आप, ये तो है नहीं कि आप लोग इसको ना पता लगा पाए, 5 आ जाएगी। और रफ बनाना है इसका डायग्राम, रफ स्केच बनाना है, पेन से ही बना देना है पेपर में, पेंसिल का यूज करने की जरूरत नहीं है, करना है वो आपकी मर्जी है। 1 है 2 है 4 है 5 है -1 है, तो -1 पे -1 है, 0 पे 2 है, 1 पे 5 है, ज्वाइन कर दो, लाइन आ जाएगी। पेन के से ही बना देना डायग्राम को, पेंसिल की जरूरत नहीं है, रफ स्केच होता है। ये 0 है, 0 पे 2 दिया हुआ है, 1 पे कितना दिया हुआ है देखो जरा, 0 पे 0 है और -1 पे -1 है। तो एक तो ये लाइन ही जा रही है जिस लाइन की इसने बात की हुई है, y इक्वल टू 3x प्लस 2, ये तो बनानी होगी आपने। फिर वो कह रहा है x इक्वल टू क्या लेना है, वो -1 लेना है और एक x इक्वल टू 1 लेना है। तो लाइन बनाओ, x पे 1 चले जाओ, ये लाइन बनाओगे, x इक्वल टू क्या आएगा 1, ये आएगा x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन एक आएगी x इक्वल टू -1। तो ये तो आपने बना लिया होगा डायग्राम, जिसमें थोड़ा बड़ा रखना है, 1 और -1 दूर रख लेना। अब एरिया निकालना है, कुछ एरिया आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखो, कुछ एरिया आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये देखो, कुछ एरिया आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखो। तो 3 क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है, तीनों को ऐड करा देंगे। एरिया हम निकालते कैसे थे, उन 4 पॉइंटों को हम याद रखते थे। तो ठीक है, -1 से 1 में यहाँ तक डायग्राम होगा। जिस बच्चे ने भी पूछा होगा ये क्या है बेटा, ये पॉइंट है -1, 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1, 0। चलिए यहाँ तक देख लो, डायग्राम बना लो जो नहीं, जिन्होंने नहीं करा हुआ। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालूंगा, रिक्वायर्ड एरिया 3 पॉइंट में निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा निकलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर बाकी का निकलेगा फर्स्ट में, तीनों को ऐड करा दूंगा। तो -1 से लूंगा, सोचो, क्योंकि एरिया सारा x को टच कर रहा है, ये सारी मेरे पास x एक्सिस होती है, एज ऑब्वियस है, ये बनाने की होती है y एक्सिस होती है, सारा x को टच कर रहा है, तो लिमिट की बात है dx आएगा, सारा एरिया x को टच कर रहा है। अब x की लिमिट आएगी -1, -1 से शुरू हो रहा है एरिया, -2 से एरिया नहीं शुरू हो रहा, दिख रहा है आपको, वैसे भी दिख जाता है, +2 के अगर दिमाग से भी सोचोगे तो वैसे ही दिख जाता है, एरिया यहीं से शुरू हो रहा है -1 से, पर पहले यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो नहीं हमें पता। तो वो पॉइंट हम निकाल लेंगे क्वेश्चन मार्क है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला। ये क्वेश्चन मार्क कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ तक एरिया जाएगा, ये वाला पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर ही होता है। तो ये पॉइंट की निकासी हमारे पास नहीं थी, तो निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे वर्ड। कैसे निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ये लाइन कौन सी जा रही है, सोचो, y इक्वल टू 3x प्लस 2 एक लाइन जा रही है, 3x प्लस 2 ये वाली लाइन है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 ये वाली लाइन है। सोचो ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। यहाँ पे y कितना होगा, इतना तो पता ही है हमारे को, ये देखो टिक लगा रहा हूँ, y 0 बचपन से सुनते आ रहे हैं, एट x एक्सिस पे y कितना होगा, ऐसे निकाल लेते हैं काके आप, जिसने पूछा है मुझसे। 0 इक्वल टू 3x बाई 2, यहाँ से x आ जाएगा -2/3,
तो एक पॉइंट आ गया तुम्हारे पास -2/3, 0। तो जिस x को तुम सर्च कर रहे थे उसको आप अपने पिछले एक्सपीरियंस से निकाल लेते हैं -2/3, 0। तो ये वो वाला पॉइंट आ गया जो x पे अगला पॉइंट मिल गया -1 से जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था आपने। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया? -2/3। dx के ऑपोजिट क्या आता है? y। इस पॉइंट में y क्या होगा? सोचो थर्ड पॉइंट चल रहा है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, वैसे तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो हमने y का साइन देखो तो y क्या आएगा? नेगेटिव प्लस। ये कौन सा पॉइंट में जा रहा है? थर्ड पॉइंट में एरिया। फिर कौन से पॉइंट का निकाल रहा हूँ? प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का। फिर कौन सा निकालूंगा? प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये तीनों को ऐड कर दूंगा, एरिया। थर्ड पॉइंट का कहां से कहां तक जा रहा है? -1 से लेके -2/3 तक। फिर -2/3 से लेके 0 तक जाएगा, x = -2/3 से लेके x = 0 तक जाएगा। ये रहा -2/3 से 0, सारा किसको टच कर रहा है? x को, तो dx के ऑपोजिट y। अब ये सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट में x क्या होता है? नेगेटिव। y क्या होता है? x नेगेटिव है, बट y क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट में अगर आपको थोड़ी सी समझ रहे तो x तो होता है यहाँ पे नेगेटिव, पर y क्या होता है? y। हमने तो y का साइन देखना है, y क्या आएगा? पॉजिटिव। वैसे भी एक बड़ी छोटी सी बात होती है, अगर हम रटा रटाया दिमाग ना रखें, क्या x एक्सिस से नीचे y नेगेटिव होता है और x एक्सिस से ऊपर y हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही लगना है यहाँ पे। फिर एक और क्वाड्रेंट है, उसमें भी तो एरिया निकालूंगा, निकालेंगे क्या करेंगे? प्लस। अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? फर्स्ट पॉइंट की जाएगी। ये कौन सा था? थर्ड में। फिर क्या हुआ? सेकंड में। ये कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? सोचो 0 से लेके 1 तक। तो क्या आएगा? dx y। इस पॉइंट में y क्या आएगा? -2/3 से लेके -1 से लेके -2/3 थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं ऊपर लिखूं तो मैं ये कहना चाहता हूं जो थर्ड क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है वो -2/3 से -2 तक आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, -1 से -2/3 थर्ड क्वाड्रेंट प्लस। फिर -2/3 से लेके 0 तक आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से लेके 1 तक आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तीन क्वाड्रेंट। पहले थर्ड क्वाड्रेंट में निकालो -1 से -2/3 तक, फिर -2/3 से लेके 0 तक निकालो, फिर 0 से लेके कहां तक निकालोगे? 1 तक। चलिए y की वैल्यू पुट करा दीजिए, y की वैल्यू क्लियरली लिखी हुई है, आगे इंटीग्रेट तो खुद ही करा लोगे। कितना आ जाएगा? 3x + 2। कितना आ जाएगा? 3x + 2 आंसर आ जाएगा। -1 से लेके -2/3, -2/3 से 0, 0 से लेके 1, फिफ्थ। बाकी आगे ट्राई है, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, ट्राई है। इसको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, ऊपर मैंने स्टोर कराओ। इसको a to c, c to b की प्रॉपर्टी से a to b लिख सकते हो, वो बात अलग है। मेरा मतलब इसके बाद इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते थे, मतलब ये आएगा -1 से -2/3 करना चाहो तो वैसे तो अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हो, प्लस a to c, c to b वाली a to b जिसको प्रॉपर्टी याद ही होगी, अभी तो कराई है 1 3x + 2, ऊपर y हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी a to c fx dx प्लस c to b fx dx। a to b जो मॉडुलस वालों में लगती थी प्रॉपर्टी टूट जाता है, सोचो a to c 0 से शुरू है, c to b a to b कर सकते क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, वो तो माइनस का था उसको नहीं, मर्जी है आगे ट्राई करना, आगे देखो यहाँ ट्राई करना है, यहाँ कर दो, वो तो मैंने वैसे ही बताया आपको। फिफ्थ
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 16y। एक कर्व दे रखी है, वैसे पैराबोला है, 16y। अगला दे रखा है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, y एक्सिस फर्स्ट पॉइंट, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, y एक्सिस, ये एक्सिस है, y एक्सिस फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -1 से लेके ये पॉइंट पता कैसे निकाला था? x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन, अब इसमें y दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालना, साफ बोला है फर्स्ट पॉइंट में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर इक्वल्स टू 16y दिया हुआ, यहाँ से y 1 to 4 तक है, तो टेबल तो बन ही जाएगा। खैर टेबल ने कहाँ से कहाँ तक जाना है, y की वैल्यू जाएगी, y जा रहा है 1 2 3 4, 1 to 4 क्या है, तो 2 3 4 डाल, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज x कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 16y प्लस माइनस 4 रूट y। ये आ गया। अच्छा ऊपर x रखना, ऊपर x रख लो, नीचे y रखना, नीचे y रख लो। मेरा मतलब जो बच्चे ऐसे चलना चाहते हैं ऐसे चल लो, कोई बात नहीं, x बाद में निकलता रहेगा, पहले y पुट कर दो। y कितना आएगा 1 2 3, अब y को 1 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई अपने लॉजिक को सोचता है तो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में x क्या होता है पॉजिटिव, तो x इक्वल टू माइनस रूट y रिजेक्ट कर देना। हियर x इक्वल टू माइनस 4 रूट y क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिख देना रीजन। चलिए तो कितना रह गया, सिर्फ x की वैल्यू क्या रहेगी बताओ बेटा, 4 रूट y निकाल लो, 4 रूट 1 4 रूट 2 4 रूट 3 4 रूट 4, आंसर आ गया। नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना, पूछना तो जरूर पूछ लो, क्यों रिजेक्ट कराओगे, ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट है। तो x y की वैल्यू है 1 2 3 4, इसको इंप्रोवाइज कर लो, 4 रूट 1 4 होता है, 4 इंटू रूट 2 4 इंटू 1.4 5.6 के करीब करीब होता है, अप्रोक्सीमेट 5.6 के करीब करीब होगा, मतलब 4 रूट 2 होगा, 5.6 लिखना, लिख लो। 4 रूट 3 होता है 4 इंटू 1.7, तो ये हो जाएगा तो 6 पॉइंट मेरे ख्याल से 8 के करीब करीब हो जाएगा 4 रूट 3, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, ये 8 आ जाएगा। अब x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। सर ये x है, ये y है। x क्या पुट कराओगे 4 4 रूट 2 4 रूट 3 4 रूट 8, y 1 2 3 4, जैसे मर्जी आपको ठीक कर दे। देखो पॉइंट तो नहीं बताने ना, वो कैसे प्लॉट करने, 3 4 ओरिजिन है, 8 तक जाने तो 2 4 6 8 करा दो। x 4 है, y 1 है, तो x को 4 पुट करा दो, y को 1 करा दो। x को क्या पुट करा दो 4 रूट 2, मतलब अप्रोक्सीमेट 5.6 पे 2 है, 5.6 पे 2 है, तो अप्रोक्सीमेट ही लेना है, रफ स्केच है, रफ डायग्राम नाम है। 6.8 पे 3 है, तो 6 से तो जल्दी ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 8 पे कितना दिया हुआ है 4, तो ये भैया पैराबोला बना लो। ये क्या आएगा बताओ, x स्क्वायर इक्वल टू 16y, अगर समझ होती तो ये अपरेंट पैराबोला है। जितना कहोगे उतना मैंने बता दिया, इसमें तो मुश्किल है ही नहीं आपको। अब क्या जाना है आगे, ये तो x इक्वल टू 16y का बन गया है, बना भी फर्स्ट पॉइंट में लिया, तो फर्स्ट पॉइंट में आया, नेगेटिव वाले रिजेक्ट हो गए, माइनस वाले मैंने रिजेक्ट कर दिए थे। y इक्वल टू 1, तो y पे 1 चले जाइए, लाइन ना कीजिए। y इक्वल टू 4, y पे 4 चले जाइए, लाइन ना कीजिए। अब कौन सा एरिया आएगा इस तरफ का, सारा एरिया y एक्सिस को टच करेगा। अब मैं रिक्वायर्ड एरिया निकाल दूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर आप समझ जाओ तो
सारा एरिया dy पे डायग्राम उन्होंने बना लो। 7th है रिक्वायर्ड एरिया लिखो जरा, जो 4 बातें बताई थी जिसे कर लिया होगा 7th को ट्राई करो। Find the area bounded by y equal to cos x, y equals to cos x, x equals to 0 है। और ये तो बताया नहीं हुआ, x के y दिख जाएगा जहाँ पे एरिया बाउंड होगा। cos x का ग्राफ तो वैसे भी आते ही होता है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड एरिया सारा किस पे गिरेगा, dy पे। लिमिट भी y की उठेगी, 0 से 1, 0 से 4 है। dy से ऑपोजिट x आएगा। इस पॉइंट में x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। क्यों बोला? क्योंकि इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है, तो मुझे x का साइन देखना है। तो y इक्वल्स टू 1 to 4 है। x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 रूट y आएगी। क्यों माइनस नहीं आएगा, माइनस रिजेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का। 4 रूट y dy आएगा, 4 बाहर है, तो y इक्वल्स टू 1 to 4 रूट y dy। इंटीग्रेट कराओ अपर माइनस लोअर पुट करना, स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा। 7th सॉल्यूशन है। 7th में टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, +1 में ही आपको स्टैंडर्ड ग्राफ पता होते हैं। वैसे y कितना दिया हुआ है यहाँ पे, cos x है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 से 2 पाई, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 पाई, cos 0 1, 90 पे 0, -1 0, 2 पाई पे 1 बना लीजिएगा। पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ लीजिएगा, जो फर्स्ट में आएगा फर्स्ट में, जो सेकंड में आएगा सेकंड में रख लीजिए। इसमें लिखा होता y एक्सिस, तो सारा dy के सेट हुआ था, सारा y को टच कर रहा था। पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले को तो भी बना रहा हूँ ग्राफ। ये रहा 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है, बताइए कॉस की नहीं हो माइनस करा दो। 0 पे कितना आएगा सोचो, पाई बाय 2 पे, पाई पे, 3 पाई बाय 2 पे। तो कोई नया नहीं है आपसे ग्राफ तो। x इक्वल टू 0 भी दिया हो, ये cos x का ग्राफ होता है। y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। साथ में x इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, अंडरस्टूड x इक्वल टू 0 क्या होगा, y एक्सिस होगा। और क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 2 पाई भी दिया हुआ है। x इक्वल टू 2 पाई। x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2 पाई है। सारा एरिया किसको टच कर रहा है, या तो x को टच करेगा या y को टच करेगा, या तो सारा एरिया x को टच करा लो, मर्जी है। y को कराना है y को करा लो, आप देख लो। फिर ये भी सारा एरिया टच कर रहे हैं, देखो ये बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया होते हैं बंधे हुए। ओपन एरिया कैसे निकालोगे, तो इनफाइनाइट एरिया ये थोड़ा निकालना है, जो बंधा हुआ ये निकालना है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो निकाल दीजिए रिक्वायर्ड एरिया। 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सोचो थर्ड क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट।
3π/2 से लेके कहाँ तक आएगा 2π पर, कौन सा पॉइंट आएगा फर्स्ट पॉइंट। ऑब्वियस है पॉइंट बाय पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट में कॉस वैसे भी पॉजिटिव होता है, पता ही होगा आपको। तो 0 से π/2 आ गई, लिमिट आ गई, dx आ गया, y आ गया, किस पॉइंट में y पॉजिटिव, π/2 से 3π/2, सेकंड और थर्ड पॉइंट में y है, cos x क्या होगा नेगेटिव, 3π/2 से 2π तक y है, इस पॉइंट में y क्या होगा पॉजिटिव, फर्स्ट पॉइंट में y पॉजिटिव, थर्ड में सॉरी फोर्थ में नेगेटिव, इसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, वैल्यू पुट करा दो, y कितना आ रहा है देखो जरा, cos x इंटीग्रेशन sin x माइनस π/2 से 3π/2, 3π/2 से लेके नाइन्थ है, सेकेंड पार्ट, draw a rough sketch of y equals to 1 plus 2 sin square x. X axis है, x equal to 0 है, x equal to पाई, टेबल ही बनाना है, टेबल बनाओ और निकाल दो, 1 plus 2 sin square x दिया हुआ है, कोई बात नहीं दिया हुआ, तो x इक्वल टू दी हुई है लिमिट, देखो 0 से लेके कहाँ तक बनानी है आपको, पाई तक दिया हुआ, बना लीजिए। इंटीग्रेट तो खुद ही कराओगे आप, सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू 1 plus 2 sin square x है, लिमिट चला दो x को 0 to पाई, x की लिमिट आएगी 0 से लेके पाई तक जाना है, डाल दो 0 इसमें 1 पाई, जब x 0 डालोगे sin 0 0 होता है तो 1 रहेगा, π/2 डालो, sin 91 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये वैल्यू 3 आ जाएगी, पाई पे दोबारा 1 आ जाएगी, sin ऑफ 0 कितना होता है 0, sin ऑफ 90 कितना होता है 1, sin ऑफ पाई कितना होता है 0, आंसर sin x को 0 पुट कराओगे sin 0 0 आ जाएगा, 1 पुट करा दो π/2 पे, करा दो, चेक कराना है करा लो, वैसे तो पता ही होगा +2 में ये क्या बात बताने के लिए, थ्री आएगा, पाई पे कितना आएगा बना लीजिए प्लॉट, बनाइए, ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा पाई, ये 1, ये 2, ये 3, 0 पे 1, π/2 पे 3, पाई पे कितना आएगा 1,
अब क्या चाहिए, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, ये रहा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई का मतलब क्या होता है, x पे पाई चले जाओ लाइन बनाने, ये सारा एरिया निकालना। लिखो रिक्वायर्ड एरिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, सारा एरिया फर्स्ट पॉइंट में लिखो रिक्वायर्ड एरिया। 12th है। लिखो जरा, फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है, एक ही एरिया आ रहा है, दो जगह भी जाने की जरूरत नहीं है, एक ही एरिया जा रहा है। मैं 12th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका रिक्वायर्ड एरिया इतने तक लिखो। 12th में लिखा है स्केच द रीजन, स्केच रफ स्केच होते हैं सारे के सारे, बाउंडेड बाय द कर्व। रीजन का मतलब होता है एरिया, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स क्यूब। एंड द x एक्सिस, ये कर्व और x एक्सिस जो एरिया बनाएंगे वो बनाना है, एक तो स्केच भी करना और एरिया भी निकालना। इसका तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, सारा एरिया x पे गिर रहा है तो पहला स्टेप होता था याद करो dx, वो 4 स्टेप थे। फिर x की लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x की लिमिट पाई तक। y आएगा, इस पॉइंट में y क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। 0 से पाई आएगा, y की वैल्यू पुट करा दो, 1 + 2 sin स्क्वायर x। अब इंटीग्रेट करा लो, 1 की तो इंटीग्रेशन आप अलग करा ही लोगे, 2 बाहर आ जाए, साइन स्क्वायर x की अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन कैसे होती थी, 1 की तो x कराते थे, साइन स्क्वायर x की होती है 1 - cos 2x/2 करके। आंसर आ गया ट्राई। रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इसमें कर्व तो दे दी गई है y = 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पर ये नहीं बताया x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। x एक्सिस बता दी गई, ये बता दी गया, पर ये नहीं बताया x कहाँ से कहाँ तक जाता है। जैसे अभी पहले 11, 10, 11 क्वेश्चन तक हम देख रहे थे, तो यहाँ पे इतनी बात तो कही नहीं गई, पर ये जरूर है रीजन बाउंडेड बाय, जो बांधेगा कौन बोला, एक कर्व, ये कर्व एंड x एक्सिस। सॉल्यूशन है, वी नो दैट, सोचो एट x एक्सिस पे y क्या होता है, पुट करा दो इन 1। इतना तो पता है, जहां भी x को काटेगी कोई कर्व वहां y क्या होगा, 0। कोई कर्व अगर x को काटती भी है तो y क्या आएगा, 0। तो ऐसे y 0 होता है, पुट करा दो इन 1। 0 = 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x × 2 - x, आ इधर दो वैल्यू आ जाएंगे x की, 0 आ जाएगा, 2 - x = 0। x की एक वैल्यू तो आ गई 0, एक x की वैल्यू क्या आ गई 2। 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से आ गया, y तो 0 x 0, तो 2 पॉइंट आ गए x, y। एक तो आ गया 0 0 और एक क्या आ गया 2, 0। क्यों, y को 0 रखा, x की दो वैल्यू आई है, 0 0 आ गई, फिर 2 0, बस पॉइंट मिल गया। अब क्या चाहिए, ग्राफ बनाने बना या लिमिट पता चलेगी x की क्या आ गई है, x 0 से लेके 2 तक जा रहा है, लिमिट भी पता चली गई। टेबल बनाना है, टेबल बना, नहीं बनाने, पॉइंट तो वैसे मिल गया। अगर आप सोचो x 0 y 0 x 2 फिर भी नहीं चलते हो तो x की लिमिट मिल गई आपको, जिस x की लिमिट के लिए आपने क्वेश्चन पूछते हो क्या आ गई, 0 से लेके 2 तक, 0 1 2
y की वैल्यू क्या आएगी, तो x को 0 पर करा दो y 0, 1 कराओगे तो 1, 2 कराओगे तो 0। ये पॉइंट बन गए कौन से, तो 0 0 जो पहले ही बोल रहा था मैं आपको, 1 1 एक बीच का पॉइंट निकाल लिया तुमने, 2 बना दो, 0 0 1 1 है तो पता ही, ऐसे एरिया निकालना, x एक्सिस एंड दिस बाउंडेड बाय, एक तो ये कर्व बाउंड करेगी x एक्सिस के साथ, तो आपके पास इसका क्या बना दो टेबल, ये आ गया 0 1 आ गया, तो 0 पे क्या आ गया 0, 1 पे क्या आ गया 1, 2 पे क्या आ गया 0, ये करो, ये क्या आ गया x एक्सिस, ये क्या y एक्सिस, ये क्या है 2x माइनस x, तो अब तो बड़ा आसान सा एरिया निकालना है। ये पॉइंट मैंने आपको निकाल ही दिए थे, कैसे निकालने हैं पढ़ो जरा। तो रिक्वायर्ड एरिया आप लिखो, इतने तक 4 पॉइंट लिखो, रिक्वायर्ड एरिया के आंसर आ जाएंगे। 0 x एक्सिस पे क्या होता है, y को 0 पुट करा दो तो x की 2 वैल्यू आ, तो जो रिक्वायर्ड एरिया का वो क्या होगा, सारा एरिया x पे गिर रहा है dx, लिमिट क्या आएगी x की 0 से 2, dx के अपोजिट y स्क्वायर में y क्या होगा पॉजिटिव, कुछ भी नहीं करना, बस y की आपने वैल्यू पुट करानी है, कितनी y की वैल्यू दे रखी है, Draw the graph of the curve. y 9 माइनस एक्स के दिया हुआ अंडर रूट में, कॉमा x हमेशा 0 से बड़ा है। Find the area bounded by curve and coordinate axis. Find area bounded by curve and coordinate axis. Find area bounded by curve and axis. निकाल दो, x की एक लिमिट तो दी है, लोअर लिमिट 0 से, अपर तो बता ही नहीं हुई। वैसे आपके पास सेमी सर्कल होता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, डोमेन रेंज निकालनी आती हो तो देख लो x कहाँ तक जाएगा, रूट क्वांटिटी कहाँ तक एग्जिस्ट करती थी, नहीं तो दूसरा भी इसका तरीका। एक मेथड तो ये साइड पे कर रहा हूँ, याद करो +1 का डोमेन निकालते थे एक्सरसाइज 2.3 में, 9 माइनस एक्स स्क्वायर कब एग्जिस्ट करता था, जब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऐसे हो जाता था। तो 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स माइनस कॉमन ले लेते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, डिवाइड कर देंगे बाय -1 से। याद ही होती हैं बातें, नहीं याद तो देखे आते साइन चेंज रहते थे, इसके 2 फैक्टर बन जाते थे, या तो आप इससे निकाल सकते हो x की वैल्यू, या आएंगे x की वैल्यू -3 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, वेवी कर्व लगवा देते थे, x की वैल्यू 3, -3 आ जाती थी, एक बार -3 एक बार 3 डार्क सर्कल आते थे, तो इक्वल टू भी है, यहाँ से शुरू करते थे इन्फिनिटी से, -इन्फिनिटी तक जाते थे, ऊपर वाले पॉजिटिव होते थे और नीचे वाले क्या होते हैं नेगेटिव, तो नीचे वाला आएगा, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ पे आ गया -3 से 3, बट सिंस x 0 से बड़ा दिया हुआ है, सिंस x पहले 0 से बड़ा दिया हुआ है, अगर समझ आए तो बना लो, ये नंबर है रफ नंबर है ना लो, एक जा रहा है 0 या उससे बड़ा, एक जा रहा है -3 से 3 तक, कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0 से लेके 3 तक, तो बस 0 से 3 बन गए x की वैल्यू, मतलब x का जो टेबल बनेगा वो यहाँ से बना सकते हो, किससे वाला 0 1 2, पर ये वो कष्ट करें जिनके पास लॉजिक होंगे, जिनके पास चारों यार लॉजिक नहीं है, कुछ अमीर बच्चे बैठे हुए हैं, उनको लॉजिक की जरूरत ही नहीं, क्या है x 0 से बड़ा दिया सीधा ले लो, सॉल्यूशन है वो, तो अपने मुच्छों को ताव दो और अपना बस काम को चलाओ, x > 0 दिया हुआ है तो 0 से बड़ा अपने आप ले लो, देखी जाएगी, y की वैल्यू निकलेगी, x है, y दिया हुआ है 9 माइनस एक्स के, 0 से बड़ा दिया हुआ है 0 है, 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, कराते जब अपने आप रुक जाएगा जहाँ जब 0 कराऊंगा तो क्या आएगा √9, √9 आएगा तो 3 आ गया, √8 आएगा, 2 कराऊंगा तो क्या आएगा √5 आएगा, 3 कराऊंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 4 कराऊंगा तो √7 आयोटा आ गया, फिर तो रिजेक्ट हो जाएगा, 5 कराऊंगा तो भी आयोटा ही आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएंगे आयोटा जिसको पता हो। तो ये वैल्यू आई, 9 को 3 लिख दो, √8 को भी लिख दो 2√2 इक्वल टू 2√2, 2 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा सोचो जरा 2.8, और √5 को भी लिख दो, √5 कितना होता है 2.2 अप्रोक्सीमेट। निकालो टेबल, निकालो ये आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको प्लॉट कर लीजिए, डोमेन से निकालना डोमेन से निकाल लो, जिसको डोमेन नहीं निकालनी आती या नहीं अंदाजा है तो वो फिर मैंने निकाला हुआ टेबल 0 से, ये भी 3 तक ही गया, देखिए ये भी 3 तक ही गया, 4 5 अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे, 3 के बाद आयोटा आ जाएगी। तो √8 थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर लोगे उसमें, तो क्या करना है आपको ही देखना कि √8 कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट ही चाहिए होती है वैल्यू, 2√2 होता है लगभग 2.8 हो गया, 2.2 हो गया, 3 प्लॉट कर लीजिए, बाकी जाना नहीं है, x0 से बढ़ा दिया ही हुआ, ये आ गया 0 1 2, 3 से ज़्यादा जाके फायदा नहीं, आयोटा देगा, और इधर भी मैक्सिमम 3 तक ही जाना है। 1 पे कितना होता है 2.8 है, 2 पे कितना है 2.2 है, 1 पे 2.8, 2 पे 2.2 है, 3 पे क्या कह रहा है 0 कह रहा है। अब इसको चाहे x पे गिराओ चाहे y पे, इसको चाह रहे हो क्या फर्क पड़ना है, तुम्हारा मन करता है x पे गिरा लो, तुम्हारा मन करता है y पे गिरा लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने तो x पे गिराने में देखा है, तो मैंने x की लिमिट ढूंढनी है, x की लिमिट भी 0 से 3 है, वैसे y की भी 0 से 3 है, जिसको समझ आए dx के अपोजिट y इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, हमें y का साइन देखना है, y की वैल्यू दी हुई है, तो ये तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, 0 to 3 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये न्यूमरेटर वाला है, ऐसे होता था इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय, ये होता है इसका फॉर्मूला, ऐसे लगा न्यूमरेटर में 15 है। स्केच द रीजन दिया हुआ है 15 है, स्केच द रीजन लेइंग इन द फर्स्ट पॉइंट बोला हुआ है, y इक्वल टू 9x स्क्वायर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, y इक्वल टू 4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी टच दिया हुआ है, फिफ्थ में किया था फर्स्ट पॉइंट वाला, फिफ्थ वाला ही हुआ है, तो हाँ फिफ्थ वाला ही है, y इक्वल टू 1 2 आल्सो फाइंड फिफ्थ वाला ही हुआ है, तो कराओ जरा, फिफ्थ वाला जैसे सेम ही हो गया, फिफ्थ वाला y की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रिजेक्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन है फिफ्थ वाला ही है आपके पास, जैसे फिफ्थ में आपने किया था, कंसीडर कर लो y इक्वल टू 9x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 9 प्लस माइनस y बाय 9 रूट y बाय 3, x इक्वल टू माइनस रूट y बाय 3 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x कैन नेवर बी नेगेटिव, बताने की जरूरत ही क्या है, y की वैल्यू डालो x की वैल्यू आ जाएगी,
तुम्हारी मर्जी, x को रखो और y को निकाल लो, या y को रखो x को निकाल लो। 1 2 3 4 तुम्हारी मर्जी, निकाल लीजिए। √1/3, √2/3, √3/3, √4/3। सॉल्व कर लो, ये भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। 0.33 आ जाएगा मेरे ख्याल से। √1 1 ही होते हैं। √2/3 √2 होता है 1.4, √2/3 0.5 के अप्रोक्सीमेट लगभग 0.5 आ जाएगा। ये 0.3 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। √3/3 है 1.7, 0.6 के करीब 3/3। √4 होता है 2, 2/3 है 0.7 के लगभग आ जाएगा। बस ये पॉइंटों में आंसर है, 0.33 आ रहा है। प्लॉट कर लेंगे x की वैल्यू, पॉइंटों में थोड़ी दूर रख लेंगे, एक को थोड़ा दूर रख लेंगे, पॉइंटों में देखेंगे क्या मतलब हुआ। एक अब नजदीक नहीं रखेंगे ना, एक यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि 0.3 फिर यहाँ लेना पड़ेगा, 0.5 ये लेना पड़ेगा। एक को थोड़ा दूर रख लेंगे, यहाँ आ गया 0.1, 10 पीस कर देंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 ऐसे। अब प्लॉट करो x की वैल्यू पे y की वैल्यू कितनी आनी है 4, 1 2 3 0.3 पे कितना आएगा 1, 0.5 पे कितना आएगा 2, 0.3 पे कितना आएगा, 0.6 पे 3, 0.7 के करीब क्या आएगा। बस ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, x² = y/9। फिर क्या दिया हुआ है, y = 1, y = 4, ये आएगा y = 1, ये आएगा y = 4। सारा एरिया किसको टच कर, रिक्वायर्ड एरिया निकाल। सारा एरिया y पे आ रहा है dy, फिर लिमिट भी y की चलाना बेटा, 0 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। dy के अपोजिट क्या होगा, इस पार्ट में x क्या होगा, पॉजिटिव। तो चलिए जरा 1 to 4 x की वैल्यू देखो, और √y/3 1/3, 1 to 4 √y dy आंसर।